तो विदाउट एनी डिले हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द टेक्सोनोमिक एविडेंसेस फेवरिंग द इवोल्यूशन। तो टॉपिक है हमारा टेक्सोनोमिक एविडेंसेस फेवरिंग द इवोल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी इज द इट इज द साइंस ऑफ classifying and assigning scientific names to the living organisms. It is a simple definition of this taxonomy. So, taxonomy simply involves the classification of the animals. It also involves the assigning of names to the animals. तो टेक्सानमी में हम क्लासिफिकेशन तो करते हैं ऑर्गेनिजम्स की और इनको साइंटिफिक नेम्स भी देते हैं। अब इस टेक्सोनमी से हमें कौन सी एविडेंसेस मिल रही हैं इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं इस टेक्सोनमिक एविडेंसेस में, मैं आपको एक सेइंग याद दिलाना चाहूँगा। एक साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है ताकताजन। तो इस ताकताजन ने एक स्टेटमेंट दिया है, दैट इज टेक्सोनोमी विदाउट phylogeny is just like bones without flesh. तो ये सेइंग है ताकताजन की। ताकताजन was a famous biologist. He said that taxonomy without phylogeny is just like bones without flesh. Taxonomy, you know, it's the science of classifying the organisms. अब phylogeny पे आते हैं। It is the science of evolution. Approximately, I am saying approximately. अब हम phylogeny के डिटेल में जाते, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये काफी, it is related with evolution. It's the phylogeny is the evolutionary history of a race and that's related with the evolution. आप ये समझ लें कि evolution का एक हिस्सा है। तो हमें यहाँ पे ताकताजन ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि टेक्सोनमी जो है, टेक्सोनमी को फाइलोजेनी के बगैर जो है ये अधूरी है। टेक्सोनमी फाइलोजेनी के बगैर अधूरी है, तो इवोल्यूशन के बगैर टेक्सोनमी जो है वो अधूरी है। ये ऐसे ही है कि द सिचुएशन इज जस्ट लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। ये ऐसा ही है कि एक इंसान है, उसमें बोन्स हैं और फ्लैश नहीं है। तो जो फ्लैश और बोन्स का रिश्ता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक इंटीमेट रिलेशन है बिटवीन टेक्सोनमी एंड इवोल्यूशन। जो बोन्स और फ्लैश के दरमियान रिश्ता है, एक इंटीमेट रिश्ता है, वैसा ही रिश्ता है बिटवीन द टेक्सोनमी एंड इवोल्यूशन। तो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द ताकताजन। ये मैंने आपको सेइंग सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही इसलिए बताई कि आपको समझ में आ गया कि टेक्सोनमी और इवोल्यूशन कितने रिलेटेड फील्ड्स हैं। तो टेक्सोनमी कौन सी एविडेंसेस हमें सप्लाई कर रही है इन द फेवर ऑफ इवोल्यूशन, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है द टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट of different taxa, the taxonomic arrangement of different taxa of organisms. तो सबसे पहली जो एविडेंस है
from the field of taxonomy in favor of evolution, that is the taxonomic arrangement of different taxa of organisms। इसका क्या मतलब है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे या एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, हम एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, तो हम एनिमल टैक्सोनॉमी में सबसे पहले सिंपल एनिमल्स को लेंगे और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड एनिमल्स की ओर जाएंगे, एडवांस्ड एनिमल्स की ओर हम जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे सिंपल एनिमल्स जो है, फॉर एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो सबसे पहले अगर आपने टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स ही पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे हम फिर वर्टिब्रेट्स की ओर बढ़ते हैं। और इनमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि इनवर्टिब्रेट्स में भी जो फाइला है, सबसे पहले हम सिंपल फाइला पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स के, जैसे कि स्पॉन्जेस है, सिलेंट्रेट्स है, टीनोफोर्स है, फिर हम आगे चले जाते हैं अप इकोनोडर्मेट्स। तो हम ट्रेंड, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम सिंपलिसिटी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। हम अरेंज कर रहे हैं, चाहे प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करेंगे आप या एनिमल टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, हम हमेशा फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिजम्स टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जाते हैं। हम टैक्सोनॉमी में हमेशा पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते जा रहे हैं। अगर आप एनिमल टैक्सोनॉमी के बाद अगर आप प्लांट टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, प्लांट टैक्सोनॉमी में भी आप पहले पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर आप धीरे धीरे जा रहे हैं टुवर्ड्स एंजियोस्पर्म्स, दैट्स द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब ऐसा क्यों नहीं है कि हम सबसे पहले वर्टेब्रेट्स ही स्टडी करें फिर इनवर्टेब्रेट्स स्टडी करें, या हम सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स ही पढ़ें फिर जिम्नोस्पर्म्स पढ़ें, या बुक्स में सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स क्यों नहीं दिए होते हैं उसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म्स होते, या बुक्स में सबसे पहले वर्टिब्रेट्स पे डिस्कशन क्यों नहीं होती है उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स पे डिस्कशन होती है। बेसिकली वी फॉलो हियर ए प्रिंसिपल ऑफ दिस टैक्सोनॉमी, दैट्स वी ऑलवेज मूव फ्रॉम सिंपलिसिटी टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी, चाहे वो एनिमल टैक्सोनॉमी की बात हो चाहे प्लांट टैक्सोनॉमी की बात हो। सो यहाँ पे ये मसला है कि हम क्यों ऐसे जा रहे हैं, हम क्यों पहले इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे फिर वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, हम क्यों पहले जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे फिर एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। बेसिकली इवोल्यूशन का जो पैटर्न है वो इसी तरीके से हुआ है। पहले सिंपल ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो गए हैं और उनसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए हैं। पहले सिंपल प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं और उनसे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। दैट इज व्हाई द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज in accordance with the evolutionary trends। तो यहाँ पे हम ये टैक्सोनॉमी से हम ये एक एविडेंस निकालते हैं कि टैक्सोनॉमी में भी जो काम हुआ है वो हुआ है इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द इवोल्यूशन। तो टैक्सोनॉमी जो फील्ड है बायोलॉजी की, इसने भी निगेट नहीं किया है, या इसने भी हम जो कहेंगे इसने भी नलिफाई नहीं किया है द साइंस ऑफ इवोल्यूशन। तो हम टैक्सोनॉमी पढ़ते समय, टैक्सोनॉमी स्टडी करते समय भी हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इवोल्यूशन में सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन इवॉल्व हुए हैं और बाद में कौन इवॉल्व हुए हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस जो हमारे पास है फ्रॉम टैक्सोनॉमी इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स है। अब कनेक्टिंग लिंक्स में हम डिफिनीशन पे सबसे पहले जाते हैं। कनेक्टिंग लिंक्स क्या होती हैं? तो कनेक्टिंग लिंक्स दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स we show characters of two different
we show characters of two different but related groups of organisms. अब हम कनेक्टिंग लिंक्स किनको कहेंगे? वी से कनेक्टिंग लिंक्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वी शो कैरेक्टर, जो कुछ कैरेक्टर्स दिखाते हैं ऑफ टू डिफरेंट बट रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें कैरेक्टर जो होते हैं वो दो ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक जो है, इनके कुछ कैरेक्टर्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स किसी दूसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलते हैं, बट द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स जो हैं हम उनको देखेंगे। मुख्तलिफ किस्म की कनेक्टिंग लिंक्स हमारे पास कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम वायरस पे जाते हैं। वायरसेस के बारे में आपको पता होगा। वायरसेस जब सेल के बाहर हैं, जैसे यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे ये वायरस है। वायरसेस सेल के बाहर जो होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं सेल के बाहर, और जो ही ये सेल में चले जाते हैं, होस्ट सेल में चले जाते हैं, तो होस्ट सेल में ही लिविंग बन जाते हैं। तो जब ये सेल के बाहर थे वायरसेस तो नॉन लिविंग थे, लेकिन जब सेल के अंदर चले गए तो लिविंग बन गए। तो हम कह रहे हैं कि ये जो वायरस हैं, वायरस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन non-living things and living organisms. अब ये जो वायरसेस हैं, वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग होते हैं। जो ही सेल में ये जाते हैं, ये मेटाबॉलिक मशीनरी जो है ये बरो करते हैं फ्रॉम द होस्ट सेल और ये लिविंग बन जाते हैं। तब जाके हम कहते हैं कि द वायरस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग वर्ल्ड एंड द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। हमें ये पता चलता है कि बेसिकली द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स have evolved from non-living matter। तो वायरस हमें ये दिखा रहे हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये इन द एंशिएंट पास्ट इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। जैसा कि थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ में आपने पढ़ा होगा, जो ओपनियन और हेलेडियन का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी हमें यही सिखाया जा रहा है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। तो वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक्स है बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कंक्लूड हम यहाँ पे ये कर रहे हैं इस कनेक्टिंग लिंक को पढ़ के कि जो बेसिकली ओरिजिन हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो हुआ है फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। तो इसके बाद दूसरे एक कनेक्टिंग लिंक पे हम जाते हैं, दैट इज द यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में आपने जो है लोअर क्लास से ही सुना होगा। यूग्लिना की डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये इसमें फ्लैजेला है, ये पेलिकल है, और भी कुछ चीजें होती हैं इसमें। दिस इज फ्लैजेला। ये अगर हम देखेंगे इस यूग्लिना को हम कह रहे हैं इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक between plants and animals। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स?
इसको समझने के लिए हमें यहां पे देखना होगा कि ये जो पेलिकल है, इट्स एन एनिमल फीचर। ये जो इसकी बॉडी कवरिंग बनी हुई है ऑफ द पेलिकल, यूग्लिना की जो बॉडी कवरिंग है, ये एक स्ट्रक्चर की बनी हुई है, दैट्स पेलिकल। और ये जो पेलिकल है, द पेलिकल इज एन एनिमल फीचर, ये एक एनिमल फीचर है, टिपिकल एनिमल फीचर है। तो यहाँ पे हमने एक एनिमल फीचर इसमें पाया। अब इसके बाद देखिए, ये जो यूग्लिना है, इट प्रैक्टिसेस ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो जाती है। अब देखिए, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज अ फीचर ऑफ, इट्स अ फीचर ऑफ प्लांट्स। यूग्लिना जो है, यूग्लिना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सरसाइज कर रहा है। इट सिंथेसाइज इट्स फूड बाय इटसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। तो फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस is the feature of plants, whereas the pellicle is the feature of animals. So it again indicates that Euglena has some features of plants, whereas it has some features of animals. That's why we say that Euglena is a connecting link between the plants and the animals. So this was the second type of the connecting link. Now we will move towards the third type of the connecting link. अब हम तीसरी connecting link देखेंगे। तो ये दूसरा कनेक्टिंग लिंक था यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है, इट शोज सम कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स लाइक द फोटोसिंथेसिस, whereas it shows some characters of animals like the presence of pellicle. That's why it's a connecting link between the plants and the animals. तो इसके बाद तीसरा कनेक्टिंग लिंक हम लेंगे यहाँ पे, थर्ड कनेक्टिंग लिंक। It is the Proterospongia. Proterospongia. इस प्रोटीरोस्पॉन्जिया, इससे पहले कि प्रोटीरोस्पॉन्जिया मैं आपको बता दूं कि ये किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और कौन से ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान ये कनेक्टिंग लिंक है, हम इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। प्रोटीरोस्पॉन्जिया, it would be like this. So this is Proterospongia. अब इस प्रोटीरोस्पॉन्जिया के जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स इसके जो हैं वो मिलते हैं विद प्रोटोजोन्स। अब इसके कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रोटोजोन्स के साथ मिलते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स इनके जो है वो पोरिफेरा के साथ मिलते हैं। ये पहला इन्वर्टिब्रेट फाइलम है पोरिफेरा। इट इंक्लूड्स द पोर बेयरिंग एनिमल्स। पोर बेयरिंग एनिमल्स इसमें हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, आपका एक यूनिट है इस पे। तो कुछ कैरेक्टर्स इसके पोरिफेरा के साथ मिलते जुलते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स इनके जो है वो प्रोटोजोआ के साथ मिलते जुलते हैं। So we say that some characters of the Proterospongia resemble with that of protozoans. It's a separate group of organisms. And some characters of the Proterospongia, they resemble with the Porifera. The Porifera is the first phylum of the animals of the invertebrates. तो हम कहेंगे Proterospongia is a कनेक्टिंग लिंक। फिर क्या कहेंगे हम, प्रोटीरोस्पॉन्जिया जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन किस किस के दरमियान, प्रोटोजोन्स, बिटवीन प्रोटोजोन्स एंड पोरिफेरन्स, और बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। तो यहाँ पे प्रोटीरोस्पॉन्जिया को हमने समझा कि प्रोटीरोस्पॉन्जिया एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द प्रोटोजोआ एंड द पोरिफेरा, because it shows some characters of protozoans, whereas it shows some other characters of the porifera. So it's a connecting link between the protozoa and the porifera. अब इसके बाद हम
फोर्थ टाइप ऑफ द कनेक्टिंग लिंक पे जाएंगे। फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिंग लिंक हम देखेंगे, दैट इज द पेरिपैट्स। पेरिपैट्स, अब पेरिपैट्स जो है, पेरिपैट्स की डायग्राम अगर आप यहां पे देखेंगे, ये इसमें क्लास है, ये है इसमें जॉइंटेड क्लास, जॉइंटेड क्लास है इसमें। तो जॉइंटेड क्लास जो है, जॉइंटेड फीड जो होते हैं या जॉइंटेड क्लास या जॉइंटेड अपेंडेज जो होते हैं, ये कैरेक्टर है आर्थ्रोपोड्स का। आर्थ्रोपोडा मींस एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये कैरेक्टर इनमें है ऑफ दैट ऑफ द दिस आर्थ्रोपोडा। और ये बॉडी के दूसरे जो फीचर्स हैं इनमें वो मिलते हैं विद दैट ऑफ द एनालिडा। जैसे कि अगर हम देखेंगे इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है, नेफ्रीडिया होते हैं इनमें, नेफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो हम कह रहे हैं कि ये जो पेरिपैट्स है, पेरिपैट्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो नेफ्रीडिया है। और ये नेफ्रीडिया जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हम पाते हैं, ये हम पाते हैं इन एनालिड्स। नेफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर्थ्रोपोड्स में नहीं होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में अलग किस्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये फीचर जो है पेरिपैट्स का, ये मिलता है एनालिड्स के साथ। और ये जो जॉइंटेड क्लास है इनके, ये फीचर मिलता है आर्थ्रोपोड्स के साथ। अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आर्थ्रोपोड्स के कुछ कैरेक्टर्स नजर आते हैं हमें पेरिपैट्स में, ऑन द अदर हैंड कुछ कैरेक्टर्स पेरिपैट्स में एनालिड्स के भी नजर आते हैं। तो पेरिपैट्स इज ए कनेक्टिंग लिंक, it's a connecting link between annelida and arthropoda। तो ये है एक connecting link between annelida and arthropoda। So again we say that peripates show some characters of annelids, whereas it shows some characters of arthropods. So it's a connecting link between the annelida and the arthropoda। अब पेरिपैट्स जो है, पेरिपैट्स, पेरिपैट्स को हम कुछ कॉमन नेम्स भी कहते हैं इसके पेरिपैट्स की, जैसे वेलवेट वर्म। वेलवेट वर्म भी इसको कभी कभार हम कहते हैं, कभी कभार हम इसको वॉकिंग वर्म भी कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट द पेरिपैट्स। ऑल्दो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में जो है, क्लासिफिकेशन में हमने पेरिपैट्स को इसको रखा है हमने आर्थ्रोपोडा में इन द सब फाइलम ओनकियोफोरा, बट इट्स a connecting link between the annelids and the arthropods. So we understood how the peripates is a connecting link between the annelida and the arthropoda. तो अब इसके बाद हम the next जो है हमारे पास connecting link, that is the Neopalina galathea। Neopalina galathea। अब हम Neopalina galathea का यहां पे एक डायग्राम लेंगे। ये इसमें शेल है, then this structure, it is the mantle। बाहरी स्ट्रक्चर जो है ये शेल है, और इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है ये मैंटल है। यहाँ पे ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स आप जो देख रहे हैं ये गिल्स हैं, और यहाँ पे ये सेगमेंटेड बॉडी है। और भी कई चीजें हैं यहाँ पे। तो दिस इज सेगमेंटेड बॉडी।
अब हम इन फीचर्स को एनालाइज करेंगे ऑफ दैट ऑफ द नियोपैलिना गैलाथिया। नियोपैलिना गैलाथिया के अब कैरेक्टर्स को हम स्टडी करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स नियोपैलिना गैलाथिया के किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट हो रहे हैं हमें यहाँ पे। तो सेगमेंटेड बॉडी जो है, ट्रू सेगमेंटेशन कैरेक्टर है एनालिड्स का, एनालिडा। और ये शेल और मेंटल जो है ये कैरेक्टर है ऑफ दैट ऑफ द मोलस्का। The presence of shell and mantle is a special character of mollusca, whereas the presence of segmented body is the character of annelida. तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि अब एनालिड्स और मोलस्कस के दरमियान ये ऑर्गेनिज्म नियोपैलिना गैलाथिया, ये इनके दरमियान एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इन क्लासिफिकेशन द नियोपैलिना गैलाथिया हैज बीन included in the molluscus, but it's a connecting link between the annelida and mollusca. So we say that Neopalina galathea is a connecting link. It is a connecting link between annelida and mollusca. अब यहाँ पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इन द एंशिएंट पास्ट बेसिकली द मॉलस्कस हैव इवॉल्वड फ्रॉम द एनालिड्स, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स नियोपैलिना गैलाथिया में एनालिड्स के हैं और कुछ कैरेक्टर्स मॉलस्कस के हैं। अगर हम एनालिड्स और मॉलस्कस का मुकाबला करेंगे तो मॉलस्कस जो हैं ये फार बेटर है देन दोज ऑफ द एनालिड्स। तो नियोपैलिना गैलाथिया यही एक पॉसिबल पाथवे हमें दिखा रहा है कि जिस पाथवे के थ्रू मोलस्कस इवॉल्व हुए हैं इन द एंशिएंट पास्ट फ्रॉम एनालिड्स। तो दिस वाज अबाउट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनालिडा एंड मोलस्का। द एग्जांपल इज द नियोपैलिना गैलाथिया। अब इसके बाद हम चलेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे एक और कनेक्टिंग लिंक, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक known as the balanoglossus. अब balanoglossus को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे हम रफ इसका स्केच लेंगे। ये इसका प्रोबोस है, ये कॉलर है और ये ट्रंक है। There are three parts in the body of the balanoglossus. balanoglossus की जो बॉडी है इसमें तीन हिस्से हैं। This is proboscis, this is the collar and this very part is the trunk. तीन हिस्से हैं इसकी बॉडी के, proboscis, collar and trunk। तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें हैं ऑफ नॉन कॉर्डेट कुछ कैरेक्टर्स हैं इसमें, और कुछ कैरेक्टर्स इसमें हैं ऑफ कॉर्डेट्स। जैसे इसके लार्वा को आप देखेंगे तो इसका लार्वा जो है वो इकेनोडर्मेट्स के साथ बहुत ज़्यादा एफिनिटी दिखा रहा है। इसका लार्वा, दिस लार्वा ऑफ बैलेनोग्लोस, दैट्स द टॉर्नेरिया लार्वा, जिसमें टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। टॉर्नेरिया लार्वा, इसका लार्वा है बैलेनोग्लोस का, दैट्स नोन एज टॉर्नेरिया लार्वा। वो टॉर्नेरिया लार्वा बहुत एफिनिटीज शो कर रहा है टुवर्ड्स द इकेनोडर्मेट्स, और इकेनोडर्मेट्स जो है, इकेनोडर्मेट्स आर इन्वर्टिब्रेट्स। तो बाकी जो इसके फीचर्स हैं दे आर द कॉर्डेट फीचर्स। तो कुछ फीचर्स इसमें नॉन कॉर्डेट्स के हैं और कुछ फीचर्स इसमें कॉर्डेट्स के हैं। सो वी से दैट बैलेनोग्लोसिस इज ए कनेक्टिंग लिंक, इट्स ए कनेक्टिंग लिंक between non-chordates and chordates। तो बैलेनोग्लोसिस जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द व्हाट वी कॉल एज नॉन chordates and the chordates। This again shows a possible pathway by which the chordates might have evolved from the
नॉन कॉर्डेट्स। तो यह हमें यहाँ पे ये चीज़ समझा रहा है कि किस तरीके से नॉन कॉर्डेट्स जो है नॉन कॉर्डेट्स से ही इवॉल्व हुए हैं कॉर्डेट्स, या कॉर्डेट्स का इवोल्यूशन जो है वो कैसे नॉन कॉर्डेट से हुआ है। तो दिस वाज अबाउट द कनेक्टिंग लिंक नोन एज द बैलेनोग्लोस। अब बैलेनोग्लोस को छोड़ के आगे हम जाएंगे। बैलेनोग्लोस के बाद अब बात यहाँ पे करेंगे of another connecting link which we call as the चमीरा। चमीरा जो है, चमीरा को हम दूसरा नाम कह रहे हैं रैबिट फिश। ये एक फिश है, तो इसका साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम है चमीरा, और इसका कॉमन नेम है रैबिट फिश। अब आप देखिए, जब आपने फिशेस के बारे में पढ़ा होगा, फिशेस या इनको पाइसेस कहते हैं, इनके दो ग्रुप्स हैं, दैट इज द कॉटिलेजिनस फिशेस, और दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज द बोनी फिशेस। दो कैटेगरीज हैं फिशेस की, दैट्स कॉटिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। इनमें कॉटिलेज का स्केलेटन बना होता है और इनमें बोन्स का स्केलेटन बना होता है। अब ये जो चमीरा है, चमीरा जो है, इट शोज सम कैरेक्टर्स ऑफ कॉटिलेजिनस फिशेस whereas some characters are bony fishes। इसमें कुछ कैरेक्टर्स कार्टिलेजिनस फिश के साथ मिलते जुलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इनके जो है वो बोनी फिशेस के साथ मिलते जुलते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट चमीरा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द बोनी फिशेस। तो इसके बाद आगे चलिए, एक और कनेक्टिंग लिंक की बात हम करेंगे, दैट इज द लंग फिशेस। लंग फिशेस जो है, इट्स ए कैटेगरी ऑफ बोनी फिशेस। ये कैटेगरी बोनी फिशेस की है, बोनी फिशेस की कैटेगरी है। ये वाली ग्रुप में ये फिशेस आती हैं, बोनी फिशेस। और इनमें जो है आपने देखा होगा कि जो बोनी फिशेस हैं, बोनी जो फिशेस हैं, बोनी फिश में आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसको हम कहते हैं ईयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर। ऐसे होता है इनमें, दैट इज स्विम ब्लेडर। ये जो स्विम ब्लेडर है, इसमें गैस फिल की हुई होती है। इट प्रिवेंट्स द फिश फ्रॉम सिंकिंग इन द वाटर। ये प्रिवेंट करता है ताकि फिश डूब न जाए, पानी में डूब न जाए। इसे इसमें स्विम ब्लेडर होता है, और इस स्विम ब्लेडर में गैस होती है जो मेंटेन करती है बयांसी। अब ये बोनी फिश, जनरल बोनी फिश के बारे में आपको मैं बोल रहा हूं। अब जो ये है लंग फिशेस, इनमें ये जो स्विम ब्लेडर है, स्विम ब्लेडर हैज इवॉल्व्ड इनटू लंग्स। अब जो लंग फिशेस हैं, लंग फिशेस में जो है, लंग फिशेस में जो ये व्हाट वी कॉल एज द स्विम ब्लेडर मॉडिफाई हुआ है, ये इवॉल्व हुआ है इन द लंग्स। अदरवाइज फिश में लंग्स नहीं होते हैं, बोनी फिश में स्विम ब्लेडर होता है, किसी भी फिश में लंग्स नहीं होते, मगर इन फिशेस में, लंग फिश में स्विम ब्लेडर इवॉल्व हो गया है इनटू द लंग्स एंड वी कॉल देम एज लंग फिशेस। तो ये लंग्स जो है, लंग्स तो आप रेप्टाइल्स में भी पाते हैं, मैमल्स में भी पाते हैं, बर्ड्स में भी पाते हैं, लेकिन इनकी शुरुआत जो होती है वो होती है फ्रॉम द एम्फीबियंस, फ्रॉम द एम्फीबियंस। तो शुरू जो लंग्स हो रहे हैं ये एम्फीबियंस में हो रहे हैं शुरू लंग्स। तो रेप्टाइल्स में भी हैं, एव्स में भी हैं, या बर्ड्स में भी हैं, मैमल्स में भी। तो ये यहाँ पे फिशेस हैं। तो ये फिशेस हैं, फिशेस के कैरेक्टर शो कर रही हैं लंग फिश, मगर एक कैरेक्टर जो है दैट्स लंग्स, ये एग्जिबिट कर रहे हैं, ये किनका कैरेक्टर, एम्फीबियंस का। तब हम जाके कहेंगे कि लंग फिशेस और कनेक्टिंग links between the fishes and amphibians। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो लंग फिशेस हैं, लंग फिशेस कनेक्टिंग लिंक्स
एक्ट कर रहे हैं बिटवीन द फिशेज एंड एम्फीबियंस. इट ऑल्सो सजेस्ट्स ए पॉसिबल पाथवे थ्रू विच द एम्फीबियंस माइट इवॉल्व फ्रॉम द फिशेज. तो ये भी एक पॉसिबल पाथवे है कि ऐसा भी हो सकता है कि फिशेज से ही इवॉल्व हो गई हों एम्फीबियंस. ये हमें सजेस्ट कर रही हैं लंग फिशेज. अब इससे पहले कि हम वी मूव फॉरवर्ड, हम लंग फिश के बारे में इनकी जनरा के बारे में बात करेंगे. देयर आर 3 जनरा ऑफ द लंग फिशेस. 3 किस्म की लंग फिशेस हैं हमारे पास यहाँ. एक है नियोसेराटोडस. दिस इज नियोसेराटोडस. ये एक किस्म की लंग फिश है. दूसरी है प्रोटोप्टेरस. और तीसरी किस्म की जो है दैट इज लिपिडोसाइरिन. सो दीज आर द 3 लिविंग जनरा ऑफ द लंग फिशेस. 3 लिविंग जनरा है ये लंग फिशेस की. पहला नियोसेराटोडस, देन प्रोटोप्टेरस, देन लिपिडोसाइरिन. अगर हम इसको देखेंगे, इसको हम कह रहे हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश. कॉमन नेम ऑफ द Neoceratodus is Australian lungfish, and common name of Protopterus is African lungfish. Common name जो है Protopterus का that's African lungfish. इसके बाद Lepidosiren है, इसका common name है American lungfish. यहां पे आप फोकस कीजिए नीट के बारे में. नीट के बारे में नीट के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है. ये कभी कभार हर एक साल में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. कभी एक साल में नहीं, दूसरे साल में तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन कि आप बताइए इनमें आता है कभी कभार कि ऑस्ट्रेलियन लंगफिश किसको कहा जाता है. वहाँ पे ऑप्शंस होंगे ये 3, तो आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. या अफ्रीकन लंगफिश किसको कहा जाता है, ऑप्शन ही 3 होंगे. या अमेरिकन लंगफिश किसको कहा जाता है, ऑप्शन ही 3 होंगे. तो अगर आपको ये याद रखने में थोड़ा कि ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, अफ्रीकन लंगफिश, अमेरिकन लंगफिश, इनमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे एक लेक्चर है दैट्स ट्रिक टू मेमोराइज लंगफिशेस. ये आपको इस YouTube चैनल पे एक और लेक्चर मिलेगा, ट्रिक टू मेमोराइज लंगफिश. वहाँ पे आपको एक ट्रिक दी हुई है जिसके ज़रिए आपको इजीली ये याद रहेंगी. सो दिस वाज अबाउट द लंगफिशेस एंड हाउ दे एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द फिश एंड द एम्फीबियंस. और लास्ट में हम जाते हैं टुवर्ड्स द egg laying mammals, that is Prototheria. चलिए तो लास्ट वाली हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. लास्ट कनेक्टिंग लिंक दैट इज द प्रोटोथीरियंस और प्रोटोथीरिया. जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में तो प्रोटोथीरिया जो है, प्रोटोथीरिया को हम पढ़ते हैं मैमल्स में. लेकिन इनकी एक यूनिक कैरेक्टर जो है दैट्स दे आर एग लेइंग मैमल्स. दीज आर यूनिक मैमल्स.